Welcome back to session part 2. Get ready to master your biology. Let us help you become the future doctor. Welcome to biology. बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है इस वीडियो का। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, फिर कितने प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पढ़ेंगे। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद वैक्यूल्स, फिर एक सेंटिस्ट हैं, फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर मियोसिस, माइटोसिस, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इट इज अ लार्ज ऑर्गेनेलिस। हमारे पूरे सेल के अंदर ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेली पाया जाता है। आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होके पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला रहता है। ओके, नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एनवलप से अटैच होता है। ठीक है, फिर क्या ये सिंथेसिस करता है? इट सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट द लिपिड एंड प्रोटीन। ये बनाता भी है और इनका ट्रांसपोर्टेशन दोनों काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका? लिपिड का एंड प्रोटीन का। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? हमारा राइबोसोम बनाता था। वो राइबोसोम हमारे न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाता है और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं जाके चिपक जाता है। तो इतना याद रखिए, वो राइबोसोम जब कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जहां पे राइबोसोम नहीं नहीं होता, जहां पे होता है यहाँ पे रहेगा टिक मार्क। ओके, ये गलत है, और यहाँ पे नहीं होता। इतना आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? ये फैट एंड हॉर्मोन्स को स्टोर करता है और बनाता है। कौन? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रोटीन को भी बनाता है। किसका? एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये लिपिड सिंथेसिस करता है और उसका सिक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है। सब उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा लिपिड, और यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोटीन रहेगा। रफ वाला क्या बनाता है? हमारा प्रोटीन बनाता है। लिख देते हैं, ये प्रोटीन बनाता है और ये हमारा लिपिड बनाता है। ओके, चलिए, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। नोट्स पूरा खराब हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ये सिक्रीशन क्या किसका करता है? मैंने ग्लैंड सेल का। ऐसे सेल जो कि ग्लैंड होते हैं, जो जहां से ग्लैंड वगैरह जहाँ पे कुछ निकलता है जहां से। ओके, जैसे पेनक्रियाज सेल, पेनक्रियाज सेल से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। नेटवर्क ऑफ फाइबर जो होता है, साइटोस्केलेटन उनको बोला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा फाइबर मिलके साइटोस्केलेटन की संरचना करते हैं। क्या करता है ये? इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एंड सपोर्ट। क्या देता है? ये सेल को स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर बनाता है और उनका सपोर्ट करता है। और मेंटेन द सेल शेप, सेल का जैसा शेप है उसी शेप को मेंटेन करके रखने का काम करता है। कौन? साइटोस्केलेटन। और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, बहुत अच्छे। साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है? स्टोर जो करता है किसको? स्टार्च को। स्टार्च जानते होंगे क्या होता है? नहीं जानते तो अभी बता देंगे हम। फिर क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिकॉन का कभी कभी बना होता है किसी प्लांट्स में। कौन? ये साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिकॉन का बना होता है। ये चीजें याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है।
वेरी गुड। आगे बढ़े, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब कभी भी हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन जाती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको एक और बहुत चीज से जाना जाता है। जब कभी भी लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी तक वो कोई भी चीज मूव करती है तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। चाहे वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बोलिए, चाहे लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे डेंसिटी होगा। ओके, किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर आता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कभी भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज, सॉलिड लिक्विड गैस मूव करता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसको बोला जाता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक था आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वाला मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल सा है, उसमें कोई चीज ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं है। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, आप देखिए ओ से याद रखिएगा, ये कुछ फूला फूला नजर आया है। जब कभी सेल जब तक स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो वो हाइपो में होगा। ओ बन रहा है, ओ मतलब कोई फूला हुआ। ठीक है, तो इसमें सेल जो होता है स्वेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल जो होता है बाहर से सेल के अंदर चला आता है, इसलिए सेल स्वेल हो जाता है। गॉट इट? तो बस इतना याद रखिएगा, हाइपोटोनिक में सेल जो होता है स्वेल हो जाता है। सेल के बाहर पानी ज्यादा रहता था, इसलिए पानी बाहर से अंदर मूव करता है, सेल स्वेल कर जाता है। हाइपरटोनिक में जस्ट उल्टा होता है, सेल के अंदर पानी ज्यादा था, बाहर कम, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ मूव मूव करता है, सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। वाटर जो होता है मूव करता है इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आता चला जाएगा। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? इट इज द स्टोर एंड सपोर्ट। ये भी स्टोरेज का और सपोर्टेज का काम करता है, जो कि पानी से भरा होता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, वाटरी फ्लूइड, जिसको बोला जाता है सेल सैप, और स्टोर करता है वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट को। इसके अंदर प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर, इसलिए ये प्लांट्स का फेरमनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि लचीलापन प्रोवाइड करता है। और ये आंधी तूफान इन सब में उनको टूटने से बचाता है। ओके, फिर एनिमल के पास जो होता है स्मॉल वैक्यूल्स होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है, जो कि टेम्पोरली स्टोरेज का काम करता है किसी भी मटेरियल्स। ओके, यहाँ तक हमारा वैक्यूल्स होता है कंप्लीट। सारे डायग्राम्स अभी हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, उसको हम एक अलग से पेज पे बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे क्रेज वेंटर। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था किसका? डीएनए कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या होता है सर, समझाइए। देखिए, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि बच्चा देखिए कि जितने भी हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको आखिर कंट्रोल कर कौन रहा है? तो उसको कंट्रोल करने वाला एक यहाँ पे चीज होता है जिसका नाम होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। छोटी क्लास में बताया जाता है, आपको नहीं पता तो आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है। नाउ यू आर इन क्लास 9th। ओके, चलिए अब आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जब कभी भी एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए नए सेल जब बन जाते हैं हमारे पुराने सेल से, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। एक पुराना सेल था, इसे दो नए सेल बन गए, या फिर रूट और शूट में आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से आप समझाते हैं। देखिए, सेल डिवीजन तो जो होता है वो सेल साइकिल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेल साइकिल क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो कि मोर कंट्रोल एंड ऑर्डरली मैनर में होता है। इसका मतलब है कि कभी भी कोई सेल साइकिल चलता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती, एकदम एक सीक्वेंस मैनर में वो जाता है। जैसे G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस, मतलब सारे प्रोसेस को फॉलो करके तब हो जाएगा। ओके, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? ये एक इक्वेशनल डिवीजन इसको और बोला जाता है दूसरे नाम से। ये और माइटोटिक डिवीजन में बोला जाता है, जिसमें 4 टोटल स्टेज होते हैं। सोमैटिक सेल में पाया जाता है सेलुलर प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है सेल के अंदर जितनी भी कभी भी सेल को चोट वोट वगैरह लग जाता है तो उसमें जो रिकवरी में जो कि सेल बनते हैं नए, तो वो उसमें माइटोसिस भी होता है। इसमें दो डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, वेरिएशन इसमें नहीं पाया जाता।
मतलब जैसे ही डॉटर सेल रहेंगे, जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही डॉटर सेल भी पाए जाते हैं। मियोसिस की बात करें तो ये इसको रिडक्शनल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसको मियोसिस को मियोटिक डिवीजन बोला जाता है। टोटल 8 स्टेज होते हैं। ये जर्म सेल में पाए जाते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवा में। इसको क्या किस चीज की जरूरत होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में ये पाया जाता है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है हर एक डॉटर सेल में। इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। आई होप कि आपको ये 10 मिनट में सब कुछ रिवाइज में करा दिया पार्ट 2। अब इसके पार्ट 3 पार्ट 4 का आप इंतजार करिए। 4 से 5 पार्ट में आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।